हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग स्टेशन के अंतर्गत सफर संविधान को पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़े हैं और इस वीडियो में भी हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ, है ना। किस प्रकार की राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास इस प्रकार के पावर होते हैं कि वह किसी को प्राण दान दे सकता है। प्राण दान देने की आपको हम थोड़ा सा बता दें किसके किसके पास पावर होते हैं। प्राण दान दे सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है और राज्य के अंदर राज्यपाल भी दे सकता है, क्योंकि राज्य के अंदर राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल कार्य करता है। वो भी किसी को प्राण दान दे सकता है, वो हाई कोर्ट के अंतर्गत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, अगर राष्ट्रपति को नहीं, कोई भी मुजरिम को फैसला सुनाता है तुमको फांसी की सज़ा होती है, तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि उस सज़ा को वह माफ़ करा सकता है। ऐसे ही सारे और कौन कौन से इसके अंदर क्षमताएं हैं, कौन कौन से न्यायिक क्षमता होती हैं राष्ट्रपति के अंतर्गत, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज पढ़ने वाले जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत वो क्षमा दान कर सकता है। अनुच्छेद 72 थोड़ा पहले आ गया है, इसे घबराइएगा मत, क्योंकि इसको पहले ही पढ़ना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अंतर्गत जो भी क्षमादान होती हैं वो 72 में चर्चा किया गया है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ 72 को पढ़ लेंगे। तो राष्ट्रपति जो क्षमा कर सकता है, क्षमादान करने की जो शक्तियाँ हैं उसके अंदर, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे प्रकार से। तो राष्ट्रपति क्या क्या क्षमा कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति पूर्णतः क्षमा कर सकता है। अगर चाहे राष्ट्रपति तो पूरी की पूरी, अगर मान लो कि फांसी की सज़ा है या कोई भी बड़ी से बड़ी आपराधिक सज़ा है, उसको पूर्ण रूप से क्षमा करा सकता है। पहले हम ये भी आज चर्चा कर लेते हैं, कोई भी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं तो जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि इस अपराध का ये सज़ाएँ हो सकती हैं, तो सारे सज़ाओं में क्या राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो दो प्रकार की सज़ाएँ होती हैं जिसमें राष्ट्रपति दखल अंदाजी कर सकता है, जो राष्ट्रपति के पास जाया जा सकता है उस प्रकार के अपराध को। पहला अपराध, जब किसी अपराधी को फांसी की सज़ा दी जा रही हो, बहुत बड़ा अपराधी हो, उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति के पास वैसे जो भी अपराधी हैं अपने जो भी कहना है अरज गरज को, जो भी उनसे गुहार लगाना है, वो लोग जाके कह सकते हैं, उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा। दूसरी जगह राष्ट्रपति कौन सा हस्तक्षेप कर सकता है? जब संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा हो, जो हमारे भारतीय संविधान बने हैं उसका कोई उल्लंघन करता हो, उसकी जो भी सीमाएं, उसकी जो भी दायरा बना है उसको लोग तोड़ रहे हों, उसको लोग खंडित कर रहे हों, तो वहाँ पर राष्ट्रपति एक्शन ले सकता है। वहाँ पर राष्ट्रपति कुछ भी बोल सकता है, उसको आज़ादी है ना। तो दो जगह पर हो सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हम लोग संवैधानिक जो कानून उल्लंघन कर रहे हैं उसको तो नहीं, लेकिन जो भी आपराधिक हैं, जो अपराध करके आए हैं, तो वो संविधान के किसी न किसी नियम को तोड़कर ही आए हैं। संविधान किसी का मर्डर करने का आदेश देता है? नहीं देता है। लेकिन कोई भी अपराधी हो तो मर्डर करके आ जाता है कि नहीं? आता है ना। ये थोड़ी कही कि जा 10 को मर्डर करके आओ तो कि संविधान कौन सज़ा नहीं सुनाएगा, और उसके लिए तो संविधान बैठा हुआ है। आप कोई भी अपराध करेंगे तो मैं आपको अपराध करने नहीं दूंगा। कौन कहता है? संविधान करता है। मैं न्याय करूंगा, आम जनता के साथ खुद आप कोई भी अन्याय नहीं कर सकते, उसके लिए मैं खुद बैठा हूं, मैं आपको दंडित करूंगा। तो मतलब कोई भी कानून को तोड़ता है, उल्लंघन करता है, कानूनी कार्रवाई, जो कानून जो है, जो भी शासन बने हैं, जो भी नियम बने, उसको जो तोड़ रहा है उसको कानून सज़ा देती है कि नहीं? देती है ना। राष्ट्रपति के पास सभी मैटर को नहीं ले जाया जा सकता है, बहुत गंभीर मैटर हो गया। जैसे राष्ट्रपति के पास क्षमताएं क्या हैं? राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है पूर्णतः, चाहे तो पूर्ण रूप से कह देगा एक बार ना, इसको सज़ा हुआ है, उसको डिक्लियर रूप से कहेगा इसको कोई भी सज़ा न दिया जाए। तो कोई का हिम्मत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी मेन जज हैं वो भी उनके फैसले को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अंतिम मोहर राष्ट्रपति का लग गया। राष्ट्रपति जब अंतिम मोहर लगाता है तो नया कानून बन जाता है, इतना समझ लो किसी भी चीज़ पर। तो राष्ट्रपति भाई अपने आप में खुद एक भाई बड़ा पद है, भारत का गौरवान्वित पद है राष्ट्रपति का, ऐलू गैलू पद नहीं खे। राष्ट्रपति जो कह दिया ना, वो लक्ष्मण का लकीर हो गया, समझ लो।
लेकिन ऐसे कहता भी नहीं है, बहुत सारे सोच विचार के, बहुत सारे मंथन करके तब वो कोई निर्णय लेता है। जब कोई उसको कोई लगता है कि नहीं इसके अंदर कुछ अभी इंसानियत है, कुछ इसने गलतियां किया है लेकिन इसको सुधार सकता है, तब राष्ट्रपति उसके ऊपर एक्शन लेगा, उसके पक्ष में बोल सकता है। ऐसे नहीं ये बोलेगा, है ना, क्योंकि समाज है ना। राष्ट्रपति केहू तरह मान राष्ट्रपति का अतीजा भतीजा चल गई ना, मर्डर करके उनके फांसी सजा हो गल, तो क्या अपने भतीजवा के राष्ट्रपति छोड़वा दी? हाँ नहीं, रिलेशन और के तो और दुश्मन होना को, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लग सकता है कि इनका भतीजा था, तो राष्ट्रपति ने अपने पक्ष में उनको सज़ा दिलवा दी, अपने पक्ष में उनको कहा कि इनको सज़ा नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है। इसके बाद होता है लघुकरण। अगर कोई भी सज़ा हुआ है उसका लघुकरण हो सकता है। लघुकरण का मतलब क्या हो गया? मान लो कि 10 साल का कठोर सज़ा दे गए, 10 साल का कठोर सज़ा दिया गया। अब 10 साल का कठोर सज़ा में पता क्या कराता है? 10 साल का कठोर सज़ा जब देगा ना तो क्यों बहुत सारे काम करा सकता है। तो खेती करा सकता है, तो कि जंगल का लकड़ी कटवा सकता है। खूब एक टांगे दे दिया कि एक दिन में 5 गो पेड़ काट लाओ, तुमको लाना ही है, नहीं ले वो तो फिर पनिशमेंट अलग से। फिर दे देगा, कहे कि ल हेतना नारियल है, एके कोल्हू में पेर के तेल निकालो। चक्की पिसवाता है, फिल्म में देखे होंगे चक्की जो भी होते हैं ना। अब तो भाई सुविधाएं हो गया, पहले जो भी हो रहा था ना, आटा पीसने वाले बाहर से मशीन होती थी, वही लोग से चक्की पिसवाता था, और चक्की का पिसा हुआ आटा तुम खुद खाओ, समझ लो। चक्की पिसवा नहीं लगता है, तेल पे रोने लगता है, कोल्हू में चल के बैला की तरह चलो। भाई बहुत कठोर सज़ा होते हैं जेल के अंदर। भाई देखो, जेल की सज़ा जो है ना आसान नहीं होती है। जो एक बार जेल का हवा लेकर आ गया उससे पूछिएगा क्या मज़ा है जेल के अंदर। वह ऐसा जगह है, धरती का नर्कलोक कह सकते हैं। लेकिन इतना भी नहीं है, बाहर से जेल के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जेल के अंदर पुलिस नहीं होना सा। अब जेल के अंदर तू गई ला अपराध करके, चाहे मर्डर करके, जेल के अंदर भैया ना जो रेप करके जाता है ना उसको बड़ा मारता है। उसको रेप इतना गिरा हुआ घटिया चीज़ है कि अगर रेपिस्ट जो जाता है जेल के अंदर, उसको अगर मर्डर किया वाला बड़ा अपराधी रहेगा ना, उसको बहुत लती आएगा, क्योंकि वो बड़ा अपराधी भी रेप से इतना घिनौना मन घृणा करता है। तुम हाई जो करके भी आया अपराध, तो हाई काम करके लिए तो रेप करके लिए है, तो उन्हें धिक्कार बा जिंदगी के। तो करना तो 10 को मर्डर करके आया था, तुम्हारा हम स्वागत कर फूल माला लेकर। मर्डर करना एक गर्व की बात है। 10 को मर्डर किया है, एक बहुत शान शौकत की बात है। अगर मर्डर कर देगा तो 10 लोग अगर शहर में घूम देगा तो हड़कम मच जाएगा, बाप रे 10 को मर्डर किया है। और रेप के लिए अगर ये छी तो शर्म नहीं आला, और नाबालिग लड़की के तो रेप के लिए है, तो नहीं तो जरलाद आदमी नहीं हो, उसको जेल में भी नहीं छोड़ता है। इतना घिनौना काम है रेपिस्टों को, समझ लो। जेल में भी उसको लतियाता है, कह दिया कहा का क्या ला, रेप का क्या ला करे, उसको इतना बुरे तरह से बिहेव करेगा ना, उसको लगे कि मरना ही बेहतर है ना। और जेल के अंदर ना गिरोहबाजी चलता है, क्योंकि उसके अंदर पुलिस होती नहीं है। तनु को कौन सा चढ़ियल उन्होंने 5 गो गिरोह बा, 5 गो का गिरोह बा ना सर, लातन मुँह तो एकदम खाँच के चल गया सर, पुलिसो नहीं करें। पुलिस है बाद में का भला मरना, चलो ठीक बा दवाई पट्टी करा देते, ये तो नहीं हम कर सकीला। उन्होंने नहीं बोले भैया 10 को खुदे मर्डर करके आलू सर, बनवा जी तो फिर मर दी से बोली हमके, तो हमारो बाल बच्चा बा ना, उन्होंने से मरे के बाद ऐसा होता है। और जेल के अंदर ना अलग अलग सब सेक्टर बना होता है। पाकिट चोर का अलग बा, पाकिट मार के एगो अलग बनल बा, खाली पाकिट मारे रही हाँ। जे मर्डर के लिए बना अलग बा, 4 गो 5 गो, तू कहो हम 10 को मर्डर कैले, तू कहो हम 3 गो मर्डर के लिए है, मैं नाम गिनाता है। चल बढ़िया, जे ढेर मर्डर के लिए बना 10-15 गो उनके हेड बना दिया सब उमा। ऐसा चलता है जेल के अंदर। मैंने जो भी अपराधी एक श्रेणी के अपराधियों के एक सेक्टर में, दूसरे श्रेणी के दूसरे सेक्टर में, ऐसा होता है। तो लघुकरण में क्या होता है, कोई भी अपराधी होता है उसके सज़ा को थोड़ा हल्का कम कर सकते हैं।
लेकिन टाइम को कम नहीं करेंगे, नेचर को कम कर सकते हैं। प्रकृति मतलब नेचर जो होता है ना, उसका कठोर है सज़ा दिया गया है 10 साल का, तो 10 साल का कठोर सज़ा है, तो 10 साल का थोड़ा हल्का काम कर सकते, लेकिन समय नहीं चेंज होगा। 10 साल का साधारण काम दे देगा, 10 साल का सिंपल जीवन दे देगा, कठोर नहीं कराएगा, तो इतना कर सकता है और चेंजिंग नहीं कर सकता है। या 10 साल का साधारण कारावास दिया गया है, तो 10 साल का कठोर सजा को 10 साल के साधारण कारावास में बदल सकता है। कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति। और किसी को कठोर सजा दिए कि 10 साल उसको खूब कठोर काम करवाना है, राष्ट्रपति को अगर दया माया आया, उसके पास इस प्रकार की अर्जियाँ गई, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि 10 साल का भाई इसको कठोर काम मत कराओ, साधारण कारावास का सज़ा दे दो, सिंपल ज़िंदगी जिएगा। इस प्रकार के कार्य को राष्ट्रपति करवा सकता है, उसके पास पावर है राष्ट्रपति के पास। कुछ बुझाता? इसके बाद जैसे कि मान लो कि और इसमें आता है, जैसे कि किसी को फांसी की सज़ा हो गई, कोई को फांसी की सज़ा हो गई, तो राष्ट्रपति के पास पावर है यही के अंतर्गत, लघुकरण के अंतर्गत। संविधान में लिखा है कि लघुकरण करा सकता है कौन? राष्ट्रपति। और फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में चेंज करा सकता है जब उसको लगेगा कि ना, हाँ फांसी की सज़ा दिया है, गया है, इतना किया है, अपराध किया है, तो उसको किया जा सकता है। इसी में तुम्हारा शबनम का केस भी आता है। शबनम केस क्या था उसको हम थोड़ा सा आपको बता दें। शबनम एक लड़की थी, एगो 9वां फेल लड़का से प्यार कर लेलस, 9वां फेल रहे लड़का से, आ लड़की MA के लिए भी है, BA में के लिए भी है, 9वां फेल से शादी कर, शादी करे के खैर 9वां 8वां नहीं देखा जाला, कौन से हो जाला ये कॉल हलस यही से। लेकिन कहे दिमाग बड़ा कम है, लेकिन के भगवान जी ने 50 ग्राम दिमाग कम दिल हुआ, बहुत बढ़िया किले हुआ कि 8वां 9वां से तू प्रेम कर ले। अब प्रेम तो कर ले ठीक कर, लेकिन एक घर वाला कह सके ना तू MA के लिए वाली, तू 8 फेल से तू शादी कर भी नहीं करे तो शादी ना, मुँह से करब शादी। लड़की कह रही थी, लड़का कह कि हाँ हम हो तो इस कर मर जिम नहीं करबू तो हम तो से। लड़का ने कहा, लेकिन कहा वो मर जाऊँगी, तब क्या करे के तब क्या करे के कहीं कैसा है ना, एक षड्यंत्र बनाया दोनों मिलकर। लड़का कह कैसा है, हमारे घर कौन दिक्कत नहीं है, तो रही घर के टेढ़ बेढ़ करते होंगे, ऐसा करना कि नींद को गोली खिया दे। ई खाना बनाई उस दिन और सबको खाने में नींद का गोली डाल दी। नींद का गोली इतना ज़्यादा मात्रा में डाल दी कि सब सोया, उसको कुछ अता पता नहीं। अदम मुर्दावा गणसा उठैलस आ कुल जाली का मूड़ी उतार दलस। यहाँ के 5-6 साल का लड़का रहे, ओहू के नहीं छोड़ल, ओहू के काट दलस। 7-8 गो मर्डर की थी है सब नाम एक ही घर में। प्रेम के लिए बताओ, मैं प्रेम के लिए दुनिया को ही बलि चढ़ा सकती हूँ। ऐसा प्रेम क्या है? अपनी दुनिया को बलि नहीं चढ़ा दी इसने प्रेम के लिए। ये प्रेम है कि हवस है? हवस इसको बोलते हैं, इसको प्रेम नहीं बोलते। प्रेम वैसा है जो दुनिया को सुख शांति पहुंचाए। प्रेम ऐसा नहीं है जो किसी की दुनिया को उजाड़ दे, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वैसा है जो किसी को भी, हम प्रेम उसको मानेंगे जो आपके त्याग से किसी का कुछ बन सकता है। हम किसी से प्रेम करते हैं, उसको छोड़ने से उसकी ज़िंदगी बनती है, तो वहाँ पर त्याग करना है मूल प्रेम है आपका। वहाँ पर त्याग कर देना मूल प्रेम है आपका। प्रेम का मतलब ये नहीं कि एक शरीर का मिलन हो जाए वही प्रेम है। प्रेम तो अरे आत्मा आत्मा का मिलन होता है। एक बार आत्मा एक दूसरे से जुड़ गया ना, वो कभी हट ही नहीं सकता है, वो प्रेम होता है। प्रेम नहीं कि एक परिवार का खानदान पूरा उजाड़ दो, वही प्रेम है। और क्या मिला, क्या तुमको लास्ट में तुमको जेल मिला। प्रेम यही तो, लास्ट में इसको जेल मिला। जेलन कहा कि इसको फांसी की सज़ा दो। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा कि ना इसको फांसी की सज़ा होना ही चाहिए पक्का। हई मेहरारू बिया हो, हई चंडालिन बिया, पूरा परिवार काट दला। चंडालिन बिया कि मेहरारू बिया, ये सब नाम कभी भाई एम बड़का शकुनी के काम कैले बा, तो कहते हमारा लव हर इसका लड़का। सही में मजाक में, सच्ची के सही कि इसकी वही सब बताया था कि तू रे आए ने आप। अरे साहब हम तो 8 फेल, तो 8 फेल हुए तो इतना क्राइम करा दिले, तो BA फेल होते तो लगता कि पूरा इंडिया कटवा दिले थे हैं। यही किया है, यही तो एहू के सज़ा दो, दोनों की सज़ा दिया है। दोनों अभी हम उनको मुकर्रर कर दिया है कि इन लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए, पर जनता भी मान करिए कि फांसी की सज़ा होना चाहिए।
लेकिन बात फंस रही है महिला की, और महिला की इतना आम बात नहीं है कि फांसी की सज़ा देना। अभी तक महिला को हमको लगता है फांसी की सज़ा हुआ ही नहीं है भारत के अंदर, है ना। मैंने हुआ है, बहुते कम लोगों को हुआ है फांसी की सज़ा, ये महिला है। अब इसी को देखो, इस महिला को जो फांसी की सज़ा दे गया है ना, अब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लघुकरण के अंतर्गत फांसी को आजीवन कारावास में चेंज करवा सकते हैं। अब राष्ट्रपति क्या करा सकते हैं, राष्ट्रपति चाहेंगे तब कि शबनम केस में जो महिला है उसके फांसी से जो हुई है, थोड़ा मानवता क्या है, उसे मानवता को देखा जाएगा भैया, उसके अंदर क्या मानवता है, हैं। एगो प्यार करे खातिर पूरा फैमिली को उजाड़ दी, इसके अंदर क्या मानवता है। कौन सा इसका ठीक है, अपने पति को क्या कर देगी, सुनो ठीक बा। जो अपने घर में जिसने जन्म दिया, 9 माह गर्भ में ढोया, उसकी नहीं हुई तो आई 2 दिन भेटा गिले रास्ता में, तोर का हुई, रास्ता में 2 दिन भेटा गिला, प्रेम होल तोहर का करी, कुछ नहीं करी सच में। लेकिन प्रेम अंधा होता है, सच में प्रेम अंधा होता है। माई बाबू जन्म देना होकर कोनो महत्व नहीं, लेकिन 2 दिन का जो प्रेम कर ले सुना, माई बाबू से बढ़ के हो जाता है। पता नहीं किस प्रकार का है, लेकिन इस प्रकार का प्रेम सही प्रेम नहीं होता है, निश्चल प्रेम। ये प्रेम को प्रभाषित ही नहीं करता है, ये प्रेम को तो और समझ लो धूमिल कर रहा है, ये प्रेम को तो और कलंकित कर रहा है। ऐसा थोड़ी प्रेम होता है। प्रेम का मतलब कि सारे जग दुनिया में उससे शांति फैले, प्रेम का महक सारी दुनिया में हो, ताकि सब लोग एक दूसरे को अच्छे प्रकार से समझे जाने। ये ऐसा थोड़ी होता है, हैवानियत हो उस प्रेम में। तो हम कह सकते हैं कि जो शबनम केस है, इसको राष्ट्रपति चाहेगा तो तुम्हारा आजीवन कारावास में चेंज करा सकता है लघुकरण के अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। लेकिन राष्ट्रपति चाहेगा तब। अगर हम देखा जाए, अगर कठोर सज़ा की बात करें ना, तो दुनिया में सबसे कठोर सज़ा सऊदी अरब में है, सबसे कठोर सज़ा। इतना पर उनके टांग देता सन फांसी पर, इतना घूमता से नहीं। अभी जेल में बैठ के जो मौत से खाते हैं तो टांग दे लेता सन, कत्ल करा देता सन, तो क्या जिंदा है अभी या अब जेल में भी है, और कहाँ रहेगी, ससुराली में थोड़ी रही। हाँ, इसके बाद देखा, अगर हम कहते सबसे अधिक फांसी की सज़ा चीन के अंदर दी जाती है। चीन रहते थे चाँव 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 करके इनके फांसी की सज़ा देते हैं। दुनिया में सबसे अधिक फांसी की सज़ा कहाँ दी जाती है, चीन के अंदर दी जाती है। और दुनिया का सबसे कड़ा कानून कहाँ का है, सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में अगर चोरी करते हुए पकड़े भी गए ना, हथवा काट देगा, न रही बाँस न बाजी बसुरी, वो वाला हाल है, समझ लो। वहाँ का रेप का इतना खतरनाक सज़ा देता है रेप का, कि आपका जो रेप करते हैं ना, उसका गुप्त अंग को ही काट देता है। ला कर रेप, सच्चाई बात बता रहे हो, सच्चाई बात बता रहे हैं। वो लोग ना रोआ खड़ा हो जाला, वो लोग उस नाम पर रोआ खड़ा हो जाता है, समझ लो। ऐसा होता है वहाँ पर। इतना कठोर कानून है ना कि चोरी करे में लोग सोचबे करिए, तो वो तो बहुत दूर की बात होगा, बहुत दूर की बात है। चोरी करेंगे, कुछ चुरा ले, मोबाइलो चुरा लेला, तब गई लो। हाँ, अब दोनों भाई समझ लिया तो बात पुलिस तक गई, भाई आपको बचना नहीं है, वहाँ तड़ सज़ा मिलता है। तीसरा है प्रतिहार। प्रतिहार के अंतर्गत टाइमिंग का चेंजिंग होता है। जो भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाया है, उसमें नेचर चेंज नहीं होगा। आपको प्रकृति तो वही है, कठोर सज़ा तो कठोर सज़ा मिलबे करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा सहूलियत ये होता है, अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो तुम्हारा 10 साल का जो कठोर सज़ा ना, वो 5 साल का करा सकता है। राष्ट्रपति अगर हम बानी तो लोग हमरे पढ़ले बोल जो हमारा राष्ट्रपति बन गई, तो 10 साल तो हमें कठोर सज़ा मिलल बा, आग के चक्के चलावे खातिर, लकड़ सकड़ी काटे खातिर। तो हम चाह तो 10 साल को 5 साल का हम करा सकीला, कि 5 साल कर तो हर काम हो जाए। तो मतलब इसमें हो सकता है। प्रतिहार में, प्रतिहार इसको बोलते हैं, प्रतिहार में टाइम चेंजिंग हो सकता है। 10 साल की सज़ा है, हम 4 साल करा सकते हैं, 5 साल करा सकते हैं, 6 साल भी करा सकते हैं। अगर 10 साल का साधारण सज़ा है तो हम 5 साल का साधारण सज़ा करा सकते हैं। इसमें टाइम को कम कर सकता है। यह आपका प्रतिहार के अंतर्गत होता है। फिर प्रविलंबन, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। राष्ट्रपति प्रविलंबन के अंतर्गत करता क्या है? प्रविलंबन में फांसी पर रोक होता है, लेकिन फांसी पर रोक कुछ समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई, ठीक ना, किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई, तो अब वह व्यक्ति
को आज़ादी है पूर्ण रूप से कि वह जाकर अपनी फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। जब फांसी की सज़ा हुई है, जब वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, तब राष्ट्रपति करेगा क्या, उसकी फांसी की सज़ा को कुछ दिन के लिए रुकवा देगा। क्योंकि इसकी फांसी की सज़ा कुछ दिन के रोक दो, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो भी केस हैं, जो भी इसके ऊपर आरोप लगे हैं, मैं कुछ अध्ययन करूँगा, इसके बारे में छानबीन करूँगा, देखूँगा आखिर हकीकत क्या है। तो राष्ट्रपति भी उसके लिए समय लेता है, मोहलत लेते हैं, और राष्ट्रपति उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं अच्छे प्रकार से। उसमें टाइम भी लगता है। विचार विमर्श करने के बाद जब राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, सच में ये अपराधी नहीं है लेकिन इसको फंसाया गया है, या उसको लगता है कि नहीं, इसमें अभी कुछ मानवता है, कुछ इंसानियत है, अगर इसको हम फांसी की सज़ा रुकवा देंगे तो इंसान हो सकता है कि सुधर जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति कहेंगे इसके प्रविलंबन को रोक दिया जाए, या उसको लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत खचड़ा आदमी है, इसको फांसी की सज़ा दो, तो कहेगा कि नहीं, इसकी फांसी की सज़ा बढ़ा दिया जाए, तब प्रविलंबन वहाँ पर तब जाकर हटेगा। प्रविलंबन एक तरह का आंशिक रूप से कुछ टाइम के लिए फांसी की सज़ा को टाल देगा, टाइम को बढ़ा देगा। उस टाइम तक राष्ट्रपति अध्ययन करेंगे इसके उसने कौन कौन से अपराध किए हैं। जब प्रविलंबन समाप्त होगा तब वो तुम्हारा फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट देख लेगा कि राष्ट्रपति मुहर लगा चुके हैं, इसको फैसला मिलना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट करता है कि एक डेट फिक्स करता है, इस डेट को इसको फांसी की सज़ा होगी, और उस डेट को एक जल्लाद पकड़ के लाया जाता है। अब जल्लाद क्या करेगा, एक फंसरी लटकाएगा और उसको फांसी की सज़ा देगी। और फांसी ऐसे नहीं सज़ा दी जाती है जब फांसी की सज़ा हो रही होती है। भाई जिसको फांसी होना है, तो आप समझ लो कि अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अंतिम इच्छा में नहीं कुछ मांग लेगा, उसको साधारण चीज़ है, अंतिम इच्छा में भी साधारण चीज़ पूछी जाती है। कुछ खाना है तो खा लो, या सगे संबंधियों से अगर बात करना है तो कर लो। उस कंडीशन कोई बात भी नहीं करता। अब तो आप खुद सोच लीजिए, जिसको परसों वो क्या बोलते हैं फांसी की सज़ा होना है, वो एक दिन पहले ही उसके अंदर इतना डर भय समा जाता है ना, उसको खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है पहले से। उसके अंदर इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, अब उसको लगता है कि क्या है, कुछ नहीं, अब तो मरना ही है। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए वो कैसा कंडीशन होगा कि मेरा मौत सामने खड़ा है, एक दिन पहले, एक दिन के बाद मुझे फांसी पर जाना है। वो उसकी अंतिम इच्छाएं क्या हो सकती है, वो क्या कर सकता है। वो अंतिम दिनों में ना, वो कुछ देखने को भी नहीं, अपने माता पिता से भी देखने को इच्छा नहीं जाहिर करता है, कुछ खाने को भी, खाना बहुत दूर है, कुछ नहीं खाता है। सब देखा गया, बहुत सारे कैदियों को देखा गया, सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है। इतना माइंडली प्रेशर हो जाता है ना अपने जीवन को लेकर, तो मरना ही है, अब क्या है, उसको खाना भी पचता नहीं है, उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता और खाना पीना छोड़ देता है। जब फांसी की सज़ा होने लगती है तो उसके ऊपर कवर पहनाया जाता है, ब्लैक कवर, ताकि वो मरे तो किस प्रकार से मर रहा है, ये देखना एक बहुत भयावह होता है, बहुत भयावह होता है। अगर देख लेगा आदमी सामने तो थोड़ा अजीब होता है, लेकिन इसमें क्या है कि फांसी की सज़ा दी जाती है, और फांसी की सज़ा होना भी चाहिए। निर्भया हत्याकांड में देखो फांसी की सज़ा दी गई है ना, लेकिन बहुत सारे देश में फांसी की सज़ा को समाप्त कर दिया गया, वहाँ फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, उसके बदले में दूसरी सज़ा दी जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि भारत के अंदर फांसी की सज़ा होना ही चाहिए। भारत में इसका कुछ विरोध हो रहा है कि फांसी की सज़ा हटा दी जाए, फांसी की सज़ा न दी जाए, फांसी की जगह कुछ दूसरी सज़ा दी जाए। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा कठोर कानून होना ही चाहिए जिसके नाम पर लोग थर्रा उठें, जिसके नाम पर लोग का रूह काँप उठे, मुझको फांसी की सज़ा होना है। अगर ऐसा कठोर कानून नहीं बनेगा ना, अपराधियों की चरम सीमा रुकेगी नहीं, अपराधी अपराध करता ही जाएगा, रेपिस्ट रेप करता ही जाएगा, उसके लिए इतना कड़ा कानून नहीं बनेगा तो। और भारत के अंदर तो बहुत लेट होता है सज़ाएँ, वहाँ एकदम तत्काल सज़ा होना चाहिए रेपिस्टों को, चाहे जो भी इतने भयंकर अपराधी हैं। इतना करोड़ों रुपया खर्च कर देता है उनको रखने पर पहले। हाँ, लेकिन कोई अपराधी है, उसको फांसी की सज़ा देने जा रहा है कोई व्यक्ति, अगर उसका तबीयत खराब हो रहा है तो कानून कहता है कि हम किसी मरे हुए व्यक्ति को फांसी नहीं देंगे, किसी रोगी व्यक्ति को फांसी नहीं देंगे जब तक वो सही नहीं होगा, तब तक फांसी की सज़ा को भी टाल दिया जाता है। अगर उसको मान लो कि टाइफाइड हो गया, जब तक पूरी रूप से टाइफाइड ठीक नहीं होगा, उसका ब्लड टेस्ट, विडाल टेस्ट, सब कुछ टेस्ट होगा। जब उसका पूर्ण रूप से सही हो जाएगा तब जाकर उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। ऐसा नहीं है तक नहीं होगा।
हाँ, इसमें ये फांसी की सज़ा पर रोक होता है, कुछ रोक सकते हैं। पूर्ण रूप से निरोगी व्यक्ति हो, देखला कि काली माई के बकरा चढ़ाता, अगर रोगी बकरा आदमी चढ़ाओ ना काली माई के, एकदम हिष्ट पुष्ट बढ़िया बकरा होके तब आदमी चढ़ाना। वही तो बलि चढ़ा जाता तो रोगी चढ़ीब? बिल्कुल नहीं, एकदम हैवी बकरा होना चाहिए, वहाँ पर भी एकदम हैवी में ठीक ठाक होना चाहिए, कोई रोग ना हो, 1% रोग ना हो, उनको हम लोग क्या करेंगे, फांसी तक चढ़ाएंगे। अगर उसको कोई भी हार्ट अटैक की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसको इलाज करवाएंगे, बगल में हॉस्पिटल है, खूब बढ़िया से इलाज होगा, इसके तो उसको बढ़िया से इलाज करवाएंगे, तब जाकर उसको फिर हम लोग फांसी पर सजाएंगे, तब उसको फांसी की सज़ा होती है। ऐसे फांसी की सज़ा नहीं होती है। अब फांसी की सज़ा होती है ना, बाकायदे एक वहाँ पर कोर्ट द्वारा स्वीकृत एक जज भी होता है, उसके सामने होता है, और जिस व्यक्ति को कोर्ट फैसला सुनाता है फांसी की, वो कलम तोड़ देता है अपना, क्योंकि अब इससे किसी का ज़िंदगी नहीं लिया जाएगा। कलम तोड़ने का मतलब है कि उसकी ज़िंदगी की जीवन लीला समाप्त हो रही है, यहाँ से उसकी ज़िंदगी की जीवन लीला यहीं से समाप्त हो रही है। अब इस कलम से दूसरे का हम लोग फैसला जीवन और मरने का नहीं कर सकते हैं, इसलिए कलम को तोड़ दिया जाता है। हाँ, जैसे भी कलम को तोड़ा जाता है ना। वहाँ पर कोर्ट में बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है, जब जज मौत का फैसला देता है तो कलम क्यों तोड़ देता है? तो यही रीज़न है कि कलम को वो क्या कहता है, तोड़ देता है। उसके बाद उस कलम से किसी दूसरे व्यक्ति को हम लोग मौत की सज़ा नहीं सुनाएंगे, ऐसा होता है। इसके बाद है विराम। विराम में क्या होता है, जब कोई भी सज़ा होती है, अगर मान लो कि अपराधी है, उसको सज़ा दिया जा रहा है, कठोर सज़ा दिया जा रहा है, अब उसको बहुत तेज़ का मलेरिया बुखार और टाइफाइड बुखार हो गया, तो अब बीमारी की अवस्था में वो कठोर सज़ा को नहीं भुगतेगा। जब पूरी रूप से सही हो जाए, उसको एडमिट किया जाएगा हॉस्पिटल में पूरा नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। जब खूब बढ़िया से टंच हो जी खा पी के, तब फिर अपन लगी सज़ा काटे फिर जाके, ऐसा होता है। जुकाम हो गया तो कुछ हो गया, उसको लग रहा है कि हम उस चीज़ को नहीं झेल सकते हैं, उसको लगता है कि हम उसको नहीं झेल सकते हैं, उसका शरीर गवाही नहीं कर रहा है। मान लो तो कि हम लगेले मैंने अपराधी हो, चक्की चलाना है तुमको बड़का, और तुम्हारा बुखार आ रहा है, तुमको बहुत तेज़ का टाइफाइड है, तो तुम्हारा काम नहीं करेगा शरीर। अब उस कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ से तुमको ले जाएंगे हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे, और पूरी उसे पानी में खून चढ़ा के खूब टंच कर दे, तब जाकर अब चक्की चलाओ फिर बढ़िया से, है ना। मतलब उसको विराम कहते हैं। जब तक आपका तबीयत खराब है, आपका जो भी सज़ा चल रहा है उसको हम रोक दिए, विराम कर दिए, इसके बाद से फिर हम आप तो काम चलवा सकेला, पूरा काम लेंगे, जब आप सही होंगे तब होंगे। इस प्रकार के प्रावधान है राष्ट्रपति के अंदर, सारा राष्ट्रपति से करा सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वैसा हो, अगर नहीं चाहे ना तो तू बीमारों वाला तो वहीं में रहब। सारा एकुल पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति का हम लोग न्यायिक शक्ति देख लिए कि इसमें किस प्रकार का न्यायिक शक्तियाँ हैं, किस प्रकार के न्याय कर सकता है अपराधियों के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। राष्ट्रपति का और भी पावर है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।